गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही बड़ा अपडेट, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जो कि आपके बिजनेस या अगर आप बिजनेस नहीं भी करती हैं तो भी आपको इफेक्ट कर सकती है। जी हां फ्रेंड्स, ये डिसीजन है कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाने के संबंधित। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो टैक्स लगाने की बात चल रही है उसके ऊपर क्या अपडेट निकल के आया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कैश लेन देन पे लग सकता है टैक्स। जी हां फ्रेंड्स, जो आप कैश विड्रॉल्स करते हैं उसके ऊपर अब सरकार जो है वो टैक्स लगाने का मन बना रही है और अगले बजट में इस चीज का अनाउंसमेंट हो सकता है। क्या क्या डिटेल्स हैं वो सारी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सारे लोगों के ये इंपैक्ट करने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, टैक्स में बी लेविड ऑन विड्रॉल ऑफ कैश अबव 10 lakhs इन अ ईयर। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर आप साल भर में पूरे एक साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। ये अगले बजट में इसका अनाउंसमेंट होने का बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है, क्योंकि इस पे जो है डिस्कशन काफी एंड लिमिट पे अब चल रही है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल के लिए बात बताई गई है। दैट मीन्स कि अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए कोई टैक्सेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 10 लाख से ऊपर का कैश विड्रॉल के ऊपर पूरे साल भर में अगर आप एक क्वार्टर में या मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, तो यहां पर अभी एनुअली का देखा जा रहा है, हो सकता है इस पीरियड को घटा करके क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली भी कर दिया जाए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 10 लाख से ऊपर का कैश विड्रॉल अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है तो उससे बचना है ताकि आपका टैक्स जो है वो सेव हो सके। अगला जो पॉइंट है वो है टैक्स टू बी लेविड फॉर एवरी अकाउंट, आइदर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट एटसेट्रा, इफ द विड्रॉल क्रॉसेस द लिमिट ऑफ ₹10 lakhs इन अ ईयर। सपोज आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, तो आपका जो विड्रॉल देखा जाएगा वो हर एक अकाउंट का देखा जाएगा। जिस जिस अकाउंट में आपका 10 लाख से ऊपर का कैश विड्रॉल होगा उस अकाउंट में, उस ट्रांजैक्शंस में या उस बैंक अकाउंट के अंदर आपको टैक्स जमा करना पड़ सकता है। तो आपको ये चीज देखना है कि सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं तो ही 10 लाख का विड्रॉल करने से टैक्स लगेगा, तो ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी तो सिर्फ ये बताया गया है कि सालाना 10 लाख से ऊपर का जो भी आप विड्रॉल करेंगे उसमें आपको टैक्स का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। अब वो सेविंग्स अकाउंट के लिए हो या करंट अकाउंट के लिए हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको ये चीज चेक करना है कि एक साल के अंदर 10 लाख से ऊपर विड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है। अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो है, दिस स्टेप विल बी टेकन टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट एंड रिड्यूस कैश ट्रांजैक्शंस। गवर्नमेंट ये चाहती है कि कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो कम से कम हो जाएं और डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। इसीलिए एक स्टेप ये लिया गया था बैंकों के द्वारा। बैंक्स हैव ऑलरेडी वेव्ड ऑफ द एनईएफटी एंड आरटीजीएस चार्जेस फॉर द बैंक ट्रांजैक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले यह डिसीजन आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि अगर आप बैंकिंग चैनल्स के द्वारा पेमेंट करते हैं, मतलब कि आरटीजीएस और एनईएफटी का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले क्या होता था, अगर आप आरटीजीएस या एनईएफटी करते थे तो आपको एडिशनली कुछ चार्ज पे करना होता था। अब उस बैंक चार्जेस को जो है वो वेव ऑफ कर दिया गया है, उसको माफ कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एनईएफटी और आरटीजीएस का इस्तेमाल कर पाए अपने पेमेंट करने के लिए, ताकि कैश विड्रॉल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम हो सके। और इसीलिए इस स्टेप को लिया जा रहा है कि उस पर अगर टैक्स लगेगा तो वो आपका जो है उसमें भी आप लोग कटौती करेंगे ताकि 10 लाख से ऊपर का कैश विड्रॉल ना हो। तो यहां पर कैश ट्रांजैक्शंस का जो है लिमिट लगाने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। अब अगला जो पॉइंट निकल के आ रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या करते हैं, कैश विड्रॉल पे टैक्स बचाने के लिए लोग अलग अलग व्यक्तियों को भेज करके कैश बैंक से विड्रॉ कराते हैं। तो विड्रॉल के प्रोसेस में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए क्या बताया गया है, ऑल्सो आधार ऑथेंटिकेशन
for all high value cash withdrawals will be introduced to track the person who has done the transactions। जी हाँ फ्रेंड्स, सपोज आप चले गए बैंक के अंदर और बैंक के अंदर आप कैश विड्रॉ करते हैं, तो जब आप कैश विड्रॉ करेंगे बैंक के अंदर, तो यहां पर अभी तो आप चेक में सेल्फ से विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, जब आप कैश विड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो बैंक का जो अधिकारी है वो आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा। आपका आधार नंबर आप देंगे, उसके बाद उस आधार पे आपके पास एक ओटीपी आएगा। अगर आप ओटीपी शेयर करेंगे तो ही आप कैश विड्रॉल कर पाएंगे। अगर आपका कैश जो है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का है, वो कितने ट्रांजैक्शंस का होगा वो लिमिट अभी फिक्स नहीं की गई है, वो भी जल्द ही फिक्स कर दी जाएगी। तो अब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं किसी को भी भेज करके कैश विड्रॉ कर लूं और मैं बच जाऊंगा टैक्स पे करने से। तो जो बंदा जाएगा, जो अपना आधार नंबर वहां देगा, जिसका ओटीपी वेरीफाई होगा, उसको टैक्स का जो लायबिलिटी है वो बन के आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है कैश विड्रॉल के लिए लागू करने की जो है वो बात चल रही है, और अगर ऐसा होता है तो कैश विड्रॉल में काफी हद तक कमी आ सकती है। अगला जो पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेटा इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द पर्सन ऑथेंटिकेटेड विल बी वेरीफाइड। मतलब ये हुआ कि जिस डेटा का, जिस भी बंदे का आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा ओटीपी के द्वारा, और जितना वो साल भर में विड्रॉल करेगा वो उसके आधार नंबर से लिंक हो जाएगा। जब वो उसके आधार नंबर से लिंक हो जाएगा, ओटीपी से ऑथेंटिकेट हो जाएगा, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करेगा कि जो उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, क्या उसने उस आईटीआर के अंदर वो सारा कैश विड्रॉल का इंफॉर्मेशन सही तरीके से दिया है या नहीं दिया है, क्या उसकी इनकम उतनी है या नहीं है। तो उन सारी चीजों का वेरिफिकेशन जिस बंदे का आधार ऑथेंटिकेशन होगा उसी के फाइल में किया जाएगा। इसीलिए कोई भी किसी दूसरे का कैश विड्रॉ करने के लिए अपना आधार नंबर ना प्रोवाइड करे, नहीं तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो चेक किया जा सकता है और वो परेशानी में पड़ सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है द टैक्स विल बी लेवीड एट द रेट ऑफ अ रेंज बिटवीन 3 to 5% which will be decided in the budget to be announced in July 2019। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो 5% टैक्स का लग सकता है अगर आप 10 लाख से ऊपर एक साल के अंदर विड्रॉ करते हैं। लेकिन इसमें बात चल रही है 3 से लेके 5% के बीच में कोई भी एक टैक्स रेट जो है वो फिक्स किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 5%। और इसका अनाउंसमेंट जो है जुलाई 2019 में जो बजट अनाउंस होगा उसमें इन सारी स्कीम्स की, इन सारी बातों का अनाउंसमेंट होने की चांसेस लग रही हैं। अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो है दिस अनाउंसमेंट मे बी मेड इन द बजट टू बी प्रेजेंटेड इन जुलाई 2019। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी आपका अनाउंसमेंट आने वाला है ये जुलाई 2019 में जो बजट आएगा उसके अंदर निकल के आएगा। उसके बाद जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये है कि द रिबेट ऑफ टैक्स पेड मे नॉट बी अवेलेबल फॉर एडजस्टमेंट बाय द टैक्स पेएबल। अब लोगों को ये लग रहा है कि जो 10 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं और जो हम लोग टैक्स पे करेंगे वो हम लोगों को छूट तो मिल ही जाएगा, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में हो चाहे वो जीएसटी के रूप में हो। तो मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है कि ये जो आप टैक्स पे करेंगे इसका आपको कोई भी रिबेट नहीं देने वाली है सरकार। अगर सरकार रिबेट दे देगी तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लोगों को, क्योंकि अगर रिबेट मिल जाएगा तो आप एक जगह टैक्स पे करेंगे और अपनी इनकम टैक्स से उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो गवर्नमेंट जिस चीज को रोकना चाहती है, कैश ट्रांजैक्शंस को रोकना चाहती है, वो रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां तो लोग टैक्स पे कर देंगे और यहां पर जो टैक्स पेएबल बनेगा उससे उसको एडजस्ट करवा लेंगे, तो इफेक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला। गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आप कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको पनिश किया जाए। अगर आप साल भर में 10 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 50,000 के रूप में एक टैक्स के द्वारा आपको पेनल्टी लगाई जाए, ताकि आप कैश ट्रांजैक्शन जो है वो कम से कम करें। तो ये कुछ बातें हैं जो निकल के आ रही हैं कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। काफी बड़ा अपडेट और काफी बड़ा मूव हो सकता है ये गवर्नमेंट के द्वारा अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन जो है वो इंडियन इकोनॉमी में अभी भी काफी हद तक लोग कैश में ही लेना देना पसंद करते हैं और ट्रांजैक्शन जो है वो करना चाहते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और वो अपनी कैश ट्रांजैक्शन जो है वो अकॉर्डिंगली अब मैनेज करें कि उनका ट्रांजैक्शन जो है वो 10 लाख से ऊपर ना हो गया हो। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में आप संपर्क करें।
अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड बुक्स परचेज करनी है, सॉफ्टवेयर परचेज करनी है, या फिर जीएसटी के लिए कैलकुलेटर, जीएसटी में कैसे अकाउंटिंग करना है उसके लिए कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह, सबका लिंक आपको नीचे दिया गया है, बाय लिंक, आप वहां जाकर के उसको रेफर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।